बालकांड के प्रसंग में हम अभी पृष्ठ 71 पे हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। भगवत्यै सीतायै नमः। भगवते हनुमते नमः। पिछले जो दोहे में हैं तुलसीदास जी ने ये बताया कि भगवान नारायण का चरित्र जो है अत्यंत अजीब चरित्र है। जो हम सोचते हैं जिन नियमों के आधार पर हम मनुष्यों को चलने के लिए हमारी कल्पना है, मनुष्य ऐसा होना चाहिए, हर एक की अपनी अपनी कल्पना है, फिर भी सबके सुविधा के लिए हमने क्या बनाया, कानून बना दिया। एक कानून बना दिया जिस कानून के अनुसार मनुष्य सब चलते हैं। सब मनुष्य कोई किसी भी देश के कानून का अनुसरण करते हैं, पर कानून बनाने वाले मनुष्य के लिए बनाते हैं। फिर संसार का मूल परमात्मा है, उनके लिए कौन कानून बनाएगा, उनके लिए कौन से नियम होंगे। परमात्मा के लिए कौन नियम बना सकते हैं, वो तो नियम का मूल वही है ना। यदि उनकी कृपा नहीं है, उनकी शक्ति हमारे भीतर नहीं चल रही हो, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो परमात्मा के लिए नियम बनाने वाले कोई नहीं है। वो चाहे श्री रामचंद्र मूर्ति के रूप में अवतरित हो सकते हैं, हनुमान के रूप में भी अवतरित हो सकते हैं, कोई भी जानवर के रूप में भी अवतरित हो सकते हैं। इसलिए हम दशावतारों में देखते हैं, मत्स्य कूर्म वराहश्च नरसिंहश्च वामन रामो रामश्च कृष्ण कल्कि जनार्दन। तो कई रूपों में देखते हैं। तो सुजान लोग अर्थात जो भक्ति से युक्त हैं वो जानते हैं परमात्मा के चरित्र को, और जो नहीं समझते हैं वो तो अभागे हैं। शंभु समयते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षु विसेखा। धरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानि न कीनि चिन्हारी। अब कौन कौन है, शंकर जी आ गए हैं, अगस्त्य जी के आश्रम से शंकर जी आ गए, सती भी उनके साथ हैं, और दोनों अभी खड़े हैं दंडकारण्य में खड़े हैं। सीता जी का अपहरण हो चुका है और राम जी रो रहे हैं। भगवान श्री राम रोते हुए लक्ष्मण के साथ जा रहे हैं। अभी दो ही हैं, दो जा रहे हैं। तो शंकर जी और सती जी वहाँ आए तो तुरंत शंकर जी ने देख लिया उनको। देखना चाहते थे तो देख लिया, आंखों के सामने पड़ गए। पर यदि वो अभी नज़दीक जाते तो समय अच्छा नहीं, इसलिए कुछ समय जान करके उन्होंने कोई संकेत नहीं किया। श्री शिव जी ने उनके आंखों में आंख भर दर्शन कर लिए। शंकर जी ने श्री राम का दर्शन कर लिया बढ़िया ढंग से। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न से जानकर परिचय नहीं किया, अपना परिचय नहीं किया उन्होंने, क्योंकि समय सही नहीं था। उनके हिसाब से समय अच्छा नहीं, सही नहीं था। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। तो मन ही मन में थोड़ा सा प्रकट, जोर से नहीं, किसी को पता भी नहीं चले, बोलना भी चाहिए। तो जय सच्चिदानंद उन्होंने कह दिया, शंकर जी ने कह दिया जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जग पावन, ऐसे बोल दिया मन। अस कही चले वो मनोज न सावन। मनोज माने कामदेव, मन से पैदा होने वाला है मनोजा। सो कामदेव को नाश करने वाले शंकर जी
चले जात शिव सती समेता। और कृपा निदान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे, निकल रहे थे। अभी देख लिया, दर्शन कर लिया, निकल चुके, वो अपनी लीला में है, हम चलते हैं कैलाश पर्वत चलते हैं। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विसेखी। शंकरु जगत बंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। अभी सती जी जो है जिस भूमिका में वो अभी आई हैं, वो पार्वती जगत जननी हैं। शंकर जी की धर्म पत्नी होते हुए भी उनके मन में कुछ मोह माया है अभी, तो उस मोह माया के कारण से उनमें भी मोह माया है। तो सोचते हैं सती सो दशा शंभु के देखी, शंभु की इस दशा को अर्थात पुलकित हो रहे हैं, शंकर जी पुलकित हो रहे हैं। कोई बच्चा जो है ना कि उसके सामने केक ला के रख दो, ऐसे उसके आंख देखो कितने खुश हो जाएंगे, और कोई मिठाई ला के रख दो उनके सामने तो बच्चों के आंखों में पता चलता है, बड़ों की आंखों में पता चल जाता है कितने खुश हैं वो। तो शंकर जी इतने पुलकित हो रहे हैं, तो सती जी ने देखा आश्चर्य की बात है। तो एक संदेह उसमें, उनके एक शंका उभर उठी उनमें। शंकर तो जगत वंद्य है, जगदीश है, ये शंकर जी तो जगदीश हैं, सभी उनका नमन करते हैं, भोलेनाथ बोलते हैं और लिंगाष्ट गाते हैं, उनके लिंगाष्टक सब गाते हैं उनके लिए, तो साक्षात परमेश्वर हैं। सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर और मुनि सब लोग इनको नमस्कार करते हैं। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नृप सुत ही कीन पर नामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छबितासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। ऐसे शंकर जी जाकर के एक राजकुमार को नमस्कार कर रहे हैं, सच्चिदानंद बोल रहे हैं उनको। तीन नृप सुत ही कीन परनामा, उनको दशरथ पुत्र श्री राम जी को ये जाकर के नमस्कार कर रहे हैं, कहते हैं सच्चिदानंद और परम धाम कह रहे हैं। भय मगन छवि तासु बिलो की, और उनकी शरीर को उनको मुख्य देख करके इतने मने मग्न हो गए हैं। अजहु प्रीति उर रहती न रोकी, और इतना ज्यादा प्रेम उनमें दिखाई दे रहा है और रोका नहीं जा रहा है वो। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए हैं कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। शंकर जी इतने प्रसन्न हैं। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होय नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? परमात्मा और परब्रह्म को तो उनकी शोभा का तो वर्णन वेद करते हैं और उपनिषद भी करते हैं, पर क्या वो साकार मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के आ सकते हैं? ऐसा बड़ा प्रश्न मन में उठा है अभी। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी।
सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। पिछले दोहे में क्या बोला था? जो ब्रह्म सर्वव्यापक है, हर जगह पे फैले हुए, सर्वव्यापक। ऐसे कोई जगह नहीं जहां ब्रह्म नहीं है। और माया रहित है। माया रहित का मतलब होता है कि माया के जितने भी खेल हैं, लीला है, वो मनुष्य को छू सकती पर ब्रह्म को छू नहीं सकती। और अजन्मा है, उनका जन्म भी नहीं है, उनके पहले कोई ना था नहीं, तो उनकी माँ भी नहीं, बाप भी नहीं। अगोचर है, माने इन पंचेंद्रियों को दिखते नहीं है। और इच्छा रहित है। ब्रह्म के लिए क्या इच्छा है? जिनके पास सब कुछ है। और भेद रहित है, वो अभेद है, अभिन्न है। और जिसे वेद भी नहीं जानते, वेद भी उन्हें नहीं जानते हैं, ऐसे क्या वो कोई मनुष्य रूप धारण कर सकता है? तो ऐसे विष्णु जो सुरहित नरतनुधारी, सुरहित अर्थात सुर देवताओं के लिए भगवान विष्णु ने नर का तन को धारण किया है। सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। तीनों जो त्रिमूर्ति हैं उनमें तो ब्रह्मा की लिमिट हम देखते हैं। पुराण में ब्रह्मा तो थोड़ा बहुत सीमित है, पर शंकर और विष्णु सारी समान हैं, दोनों ही समान हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? वो क्या अज्ञानी की तरह अपनी धर्मपत्नी के खोए हुए धर्मपति को खोजते जाएंगे क्या? कितनी शंकाएं उठ रही हैं। शंभु गिरा पुण्य मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। शंभु गिरा माने शंकर जी की वाणी, शंकर जी का वचन। सच्चिदानंद उन्होंने कहा था ना, वो कभी गलत नहीं हो सकता है। शंकर जी कोई साधारण तो नहीं है, वो असाधारण परमात्मा है। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, उनकी कही हुई बात कभी गलत नहीं हो सकती। शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई, शिव तो सर्वज्ञ है, वो सब लोग जानते हैं। अस संशय मन भयउ अपार, ऐसा संशय सती के मन में भी है कि नहीं, ऐसे सोच रही हैं वो। होई न हृदय प्रबोध प्रचारा, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। अर्थात हाँ यह भगवान है, ऐसा ज्ञान नहीं उनको हुआ। यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धैर्य उरकाऊ। इसमें कोई व्यक्तिगत रूप से मत लीजिए। यद्यपि प्रकट न कहे वो भवानी, भवानी अर्थात पार्वती जी ने उसको प्रकट नहीं किया। हर अंतर्यामी है, शंकर जी तो अंतर्यामी, वो तो सब लोग सब जान चुके। सुन ही सती तब नारी स्वभाव, सुनो सती ये तो तुम्हारी स्वभाव, स्त्री का स्वभाव है संचय करना। संचय असन धैर्य उरकाओ, ऐसा संचय अपने हृदय में मत धारण किया करो तुम। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी ने सब जान गए। वे बोले हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। बोल दिया उन्होंने। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा,
सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिस कथा को कुंभज ने अर्थात अगस्त्य जी ने अभी गा करके सुनाई थी, आप तुमने भी तो सुनी थी, तुमने सुना अभी जो कथा दोनों ने सुनी। भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई, जो जिस भक्ति के बारे में मैंने मुनि जी को सुनाया। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वही मेरा इष्ट देव राम वही हैं, मेरा इष्ट देव राम वही हैं। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, और मुनि ज्ञानी मुनि जिनकी सेवा करते हैं वही श्री राम हैं, उसमें कोई संदेह मत करो। हरि ओम तत्सत।